children? Yes, Shubhangi, very good. In vicious cycle, parents are not educated, and they are not aware about health and hygiene and the needs of the children also. Yes. Okay, done now. Done. Very good response, बेटा. सबने बहुत अच्छा response दिया था. और yes, अब है. पर मैं चाहती हूँ कि each and every student of our class should interact with us, and if there is any problem, any doubt regarding subject, topic, so you can ask me, है ना? चलिए अब हम एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं जापान का. जापान आप सब जानते हैं वो कैसा कंट्री है, बहुत ही लेबोरियस कंट्री है जापान. और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, वहाँ नेचर से रिसोर्सेज उन्हें नहीं मिले हैं, बट स्टिल दैट कंट्री इज डेवलप्ड इन द वर्ल्ड. तो व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दिस, है ना? ऐसे क्या रीजंस हैं जो जापान को इतना डेवलप्ड करता है विदाउट नेचुरल रिसोर्सेज? तो वहाँ के जो लोग हैं वो अपने देश के, अपने कंट्री के चिल्ड्रन पर, बच्चों पर बहुत इन्वेस्ट करते हैं. वो लोग ह्यूमन रिसोर्स पर इन्वेस्ट करते हैं. एक्चुअली किस पर इन्वेस्ट करते हैं? ह्यूमन रिसोर्स पर इन्वेस्ट करते हैं, है ना? एजुकेशन पर, हेल्थ पर, और उन्हें और उनकी कैपेबिलिटी को और एफिशिएंसी देने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं. और इसलिए जापान आज इतना डेवलप्ड कंट्री है ना? तो जापान का एग्जाम्पल है कि विदाउट नेचुरल रिसोर्सेज भी वो लोग बहुत आगे हैं. ठीक. अच्छा, अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय मैन एंड वुमेन. ठीक. लाइक इज देयर एनीवन हु इज इंटरेस्टेड टू रीड दैट चैप्टर? दीक्षा गोयल. ओके, दीक्षा को करते हैं हम. दीक्षा, यस yes, Diksha, unmute yourself and start reading. Like Vikas and Sakal, people have been engaged in various activities. We saw that Vilas sold fish and Sakal got a job in the film. The various activities have been classified into three main sectors, that is, primary, secondary, and tertiary. Primary sector includes agriculture, forestry, animal husbandry, fishing, poultry, farming, mining, and quarrying. Manufacturing is included in the secondary sector. Trade, transport, communication, banking, education, health, tourism, services, insurance, etc. are included in the tertiary sector. The activities in this sector result in the production of goods and services. These activities add value to the national income. These activities are called economic activities. Economic activities have two parts, market activities and non-market activities. Market activities involve remuneration to anyone who performs, that is, activity performed for pay or profit. These include production of goods or services, including government service. Non-market activities are the production for self-consumption. These can be consumption and processing of primary product and on account production of fixed assets. मैम एक्टिविटी पढ़ूं? डन डन डन. ठीक है. ओके, थैंक यू. रघुराज, जब भी हम आप रीड कराएंगे तो हम आपको म्यूट कर देंगे. ओके रघुराज, आप कह रहे थे रीडिंग की, इसलिए देखिए. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है उनको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. अगर आप अपनी प्रीवियस स्टोरीज को देखते हैं सकल और विलास की, तो सकल गॉट अ जॉब and Vilas selling fish in the market. तो आपकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं ये हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी. प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी. प्राइमरी एक्टिविटीज इज रिलेटेड टू नेचर, है ना, जिसमें एग्रीकल्चर है, फिशिंग है, पोल्ट्री फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग, ये सब आता है. आपकी क्वेरिंग, माइनिंग, ये सारी चीजें आती हैं. एनिमल हस्बेंड्री, ये सब चीजें आती हैं प्राइमरी सेक्टर में. समझ गए? और जब हम कोई चीज
बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, है ना, तब हम उसे कहते हैं सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में हम वर्कशॉप्स खोलते हैं, फैक्ट्रीज खोलते हैं, जहाँ चीजों को मैन्युफैक्चर किया जाता है। एंड लास्ट वन इज टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर जो है आपका बेटा, टर्शरी सेक्टर इज रिलेटेड टू सर्विस सेक्टर, जिसमें आपको सर्विस दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, ट्रेडिंग करना, ट्रांसपोर्ट, आप बस से कहीं जा रहे हैं, आप ट्रेन से जा रहे हैं, है ना, आप फोन यूज कर रहे हैं, तो ये कम्युनिकेशन सर्विस आपको दी जा रही है। आप बैंक में अकाउंट खोलते हैं तो बैंकिंग सर्विस दी जा रही है। आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, दिस इज एजुकेशन सर्विस दी जा रही है। आप हॉस्पिटल में इलाज कराते हैं, ये हेल्थ सर्विस है। आप कहीं घूमने जाते हैं तो टूरिज्म की हेल्प लेते हैं, तो ये इंश्योरेंस है। और ये सारी चीजें टर्शरी में आती हैं जो आपको सर्विस देता है, राइट। तो इन एक्टिविटीज को, जिसमें प्रोडक्शन, गुड्स और सर्विस आपका होता है, गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस होते हैं, आप जिन्हें कंज्यूम करते हैं, उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। इन तीनों, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, इन तीनों से जो सर्विस और गुड्स प्रोड्यूस होते हैं और जिन्हें हम कंज्यूम करते हैं, उन्हें हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। अब हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से टू पार्ट्स हैं? मार्केट एक्टिविटीज एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज। मार्केट एक्टिविटीज एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज। क्लियर हो रहा है ना सबको? मार्केट एक्टिविटीज कौन सी होती हैं? मार्केट एक्टिविटीज होती हैं जिसमें आप मार्केट में चीजों को खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। आपके फादर कोई काम, ट्रेडिंग कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं। जॉब कर रहे हैं तो वो सर्विस दे रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं तो भी सर्विस दे रहे हैं, शॉप है तो भी सर्विस है ना। तो जिसमें वो कुछ अर्न कर रहे हैं, है ना, और उनकी अर्निंग नेशनल इनकम में इंक्लूड हो रही है। परचेज, सेलिंग, सेलिंग की बात हो रही है। तो हम जब कुछ बेचते हैं, चाहे वो हम सर्विस हो या फिर कोई भी अपनी चीजें हो, ट्रेडिंग हो, तो जिसमें हम कुछ अर्न करते हैं, जिसमें हमारे पास हमारी सर्विस के बदले में मनी आता है, उसे हम मार्केट एक्टिविटीज कहते हैं। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जिनके बदले में हम पैसे नहीं लेते, जिसे हम सेल्फ कंज्यूम कहते हैं, वो नॉन मार्केट एक्टिविटीज है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल आपको देती हूँ, आप समझ जाएंगे। एक डॉक्टर है, डॉक्टर हॉस्पिटल में है, क्लिनिक पर है, पेशेंट को देख रहा है, उससे फीस ले रहा है, तो मार्केट एक्टिविटी हो गई। लेकिन वही डॉक्टर जब अपने घर के लोगों को देख रहा है, अपने बच्चे को देख रहा है, तो वो फीस नहीं ले रहा है, तो वो नॉन मार्केट एक्टिविटी हो गई, है ना। सेल्फ कंजप्शन, सेल्फ कंज्यूम कर रहे हैं आप। एक टीचर जब स्कूल में पढ़ाती है, यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है, डिग्री कॉलेज में पढ़ाती है, वहां उसको सैलरी मिलती है। लेकिन वही टीचर जब अपने बच्चे को पढ़ाती है, तो वो नॉन मार्केट एक्टिविटीज है। ठीक। अगर कोई कुक, कोई शेफ है किसी होटल में, तो वहां पर उसको सैलरी मिलेगी। लेकिन वही अगर शेफ फीमेल है और अपने बच्चों के लिए खाना कुक कर रही है, तो फिर वो नॉन मार्केट एक्टिविटीज है। तो जिस एक्टिविटी के बदले वैल्यू हो उसकी, कोई नेशनल इनकम में वो पैसा इंक्लूड हो, वो लोगों की अर्निंग हो, उसे हम कहते हैं मार्केट एक्टिविटी। और जब हम अपने लिए कुछ करते हैं विदाउट एनी रिटर्न और विदाउट एनी वैल्यू, तो हम उसे कहते हैं नॉन मार्केट एक्टिविटीज, है ना। समझ गए मैंने आपको जितने भी एग्जाम्पल दिए हैं? नेशनल इनकम है, हमारे देश में रहने वाले जितने भी रेसिडेंट्स हैं, वो जितना भी अर्न करते हैं, है ना, और टैक्स देते हैं, वो सब नेशनल इनकम में इंक्लूड होती है। हम जो भी हमारा टैक्स के थ्रू हमारा जो भी टैक्स बनता है, वो सब टैक्स किस में इंक्लूड होगा? नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। ठीक है। तो अब आप जरा इसको रीड करिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय मैन एंड वुमेन।
जल्दी से रीड कीजिए, 2 मिनट देती हूँ मैं आपको, और फिर आप मुझे बताइए आपको क्या समझ में आया, है ना। और अगर आपको नहीं आता है कुछ भी तो आप मुझे बता दीजिएगा। रीड करिए जल्दी से। यस बेटा, क्या पूछ रहे हैं आप? एक लेट मी चेक। टर्शरी, ओके। टर्शरी सेक्टर मीन्स होता है जिसमें हम सर्विस देते हैं। टर्शरी सेक्टर का सेकेंड नेम आप सर्विस सेक्टर भी कह सकते हैं। जितनी भी आप सर्विस कंज्यूम करते हैं, सपोज आपके घर इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, ये एक सर्विस है, ये टर्शरी में आएगी, है ना। आपको वाटर सप्लाई हो रहा है, ये टर्शरी में आएगा। आप मेडिकल हेल्प ले रहे हैं किसी से, वो टर्शरी में आएगी। आप बैंक से हेल्प ले रहे हैं, बैंक में आपका अकाउंट है, वो भी टर्शरी में आएगा। जॉब बता रही हूँ रघुराज, जॉब से भी और भी चीजें हैं। जॉब में भी एक बात और है बेटा, कि अगर आप सपोज आपके फादर रिटेल शॉप करते हैं, किसी भी चीज की रिटेल शॉप, वो भी टर्शरी में आती है। माइनिंग, और माइनिंग का मतलब, पहले मेरी बात पूरा हो जाने दो बेटा, ठीक है। टर्शरी, आप इंश्योरेंस कराते हैं, वो टर्शरी में आएगा। आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, आपको टीचिंग दी जा रही है, वो सर्विस में आएगी, ठीक है। आपके घर पोस्ट ऑफिस पोस्टमैन आ रहा है, वो सर्विस में आएगा, है ना। आप पिज्जा मंगवा रहे हैं, डिलीवरी आपके घर हो रही है, आप अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से कुछ मंगा रहे हैं, वो सर्विस में आएगा। वो सब टर्शरी सेक्टर में आएगा, ठीक है। और जो माइनिंग है, माइनिंग और क्वेरिंग जो किसी ने पूछा है, जब हम मिनरल्स निकालते हैं माइन से, जब हम मिनरल्स निकालते हैं माइन से, तो वो माइन से मिनरल्स किसने दिए? नेचर ने दिए हैं, तो वो प्राइमरी सेक्टर में आएगा। माइनिंग और क्वायरिंग दोनों का मतलब है माइन से चीजें निकालना। ओके, राइट, सबको क्लियर हो गया? आगे पढ़ाएं। क्वेरिंग मीन्स भी बेटा खोद कर चीजें निकालना होता है। क्वेरिंग मीन्स भी आपका खोद कर चीजों को निकालना होता है, ओके। ठीक है, अब हम आगे चलें या इसी में कुछ और क्वेरीज हैं? अगर इसी में कुछ और क्वेरीज हैं तो बताइए, नहीं तो फिर हम आगे पढ़ाएं आपको बेटा। यस, सेकेंडरी, हाँ हाँ, अभी का वेट मैं बताती हूँ। रेम्यूनरेशन मीन्स होता है जिसके बदले में, रेम्यूनरेशन मीन्स वेजेस, रेम्यूनरेशन मीन्स वेजेस, लिख लो। जिसके बदले में आपको सैलरी मिलती है, पैसे मिलते हैं, वो रेम्यूनरेशन है ना। जिसके बदले में आप कुछ, आप मनी लेते हो, सैलरी लेते हो, पैसा लेते हो, वेजेस लेते हो, वो रेम्यूनरेशन कहते हैं उसे। ओके, पेज नंबर 19 पर ही रेम्यूनरेशन लिखा हुआ है, लास्ट 5th लाइन में। सेल्फ कंजप्शन का मतलब है सर्विस को सेल्फ कंज्यूम करना। एक डॉक्टर अपने बच्चे को देख रहा है तो वो सेल्फ कंज्यूम कर रहा है ना अपनी डॉक्टरी। डॉक्टर सर्विस सेल्फ कंज्यूम कर रहा है,
एक टीचर अपने बच्चों को खुद पढ़ा रही है, वो सेल्फ कंज्यूम कर रही है ना। एक माँ अपने बच्चों के लिए खाना बना रही है, तो वो सेल्फ कंज्यूम कर रही है, वो उसके बदले में पैसा नहीं ले रही है। ठीक है ना। जब हम किसी काम के बदले में पैसा नहीं लेते हैं, किसी अपने के लिए कर रहे हैं, हम अपने घर में कोई सफाई का काम कर रहे हैं, हम अपने घर में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आपके फादर और मदर आप अपने बच्चों को सर्विस दे रहे हैं, है ना, हर तरह की, उन्हें वो कुक करके खाना खिला रहे हैं, उनको पढ़ा रहे हैं, उनकी उनकी और जरूरतें पूरी कर रहे हैं, तो वो सेल्फ कंज्यूम कर रहे हैं, उसमें उन्हें कोई अर्निंग नहीं हो रही है, तो वो नॉन मार्केट है। रेमुनरेशन बेटा पेज नंबर 19 पर लास्ट 6th लाइन में है, ये लास्ट नीचे से चलो 6th लाइन देखो, रेमुनरेशन जिसका मतलब होता है वेजेस, मजदूरी, सैलरी, ये सब होता है। ठीक है, इसमें एक एक्टिविटी दी हुई है कि आप अपने कॉलोनी में या विलेज में ये देखिए कि कौन क्या क्या काम करता है, और आप उसको फिर लिख सकते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज में। सपोज आपकी कॉलोनी में बहुत सारे लोग बैंक में होंगे, किसी की शॉप होगी, कोई खेती करता होगा, किसी का डेयरी फार्म होगा, कोई फैक्ट्री चलाता होगा, तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि इसमें कौन किस एक्टिविटी में काम कर रहा है। ठीक है, जैसे सकल अपने यंग भाई बहनों को देखता है, तो वो क्या है, नॉन मार्केट एक्टिविटी है। विलास मार्केट में जाकर फिश बेचता है, वो मार्केट एक्टिविटीज है। आप समझ गए ना इस चीज को, मार्केट एंड नॉन मार्केट। ओके, नाउ लास्ट लाइन का मतलब पेज 19 पर, नॉन मार्केट एक्टिविटीज आर द प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजप्शन। ये पूछ रहे हो बेटा? ये तो मैंने अभी बताया ना कि जो सर्विस आप खुद कंज्यूम करते हो, है ना, जिसके बदले में आप पैसा नहीं लेते हो। चलिए नेक्स्ट है आपका रघुराज। मैं आपको अनम्यूट करती हूँ रघुराज। शो योर हैंड रघुराज। ओके, चलिए रघुराज रीड करिए। Okay, ma'am. Activity. Visit a village or colony located near to your residential area and note down the various activity undertaken by the people of that village or colony. If this is not possible, ask your neighbors what is their profession. In which of the three sector will you category their work? Say whether these activities are economic or non-economic activities. Vilas sell fish in the village market. Vilas cooks food for his family. Sakal works in the private firm. Sakal looks after his younger brother and sister. Due to historical and cultural reason, there is a division of labor between them, between men and women in the family. Women generally look after domestic chores and men work in the field. Sakal's mother, Sheila, cooks food, clean utensils, washes clothes, cleans the houses and look after her children. Sakal's father, Butta, cultivated the field, sells the produce in the market and earn money for the family. Sheila is not paid for the service delivered for upbringing of the family. Butta earn money which he spend on rearing his family.
Women are not paid for their service delivery in the family. The household work done by women is not recognized in the national income. Geeta, mother of Vilas, earn an income by selling fish. Thus, the women are paid for their work when they enter the labor market. Their earning, like that of their male counterpart, is determined on the basis of education and skill. Education helps individually to make better use of economic opportunities available before him. Education and skill are the major determinants of the earnings of any individual in the market. A majority of women have meager education and low skill formation. Women are paid low compared to men. Most women work where job security is not there. Various activity relating to legal protection is meager. Employment in this sector is characterized by irregular and low income. In this sector, there is an absence of basic facility like maternity leave, childcare, and other social security system. However, women with high education and skill formation are paid at per with the men. Among the organization sector, teaching and meditation extract them the most. Some women have entered administration and other services, include jobs that need high levels of scientific and technological competence. Ask your sister or your classmate what she would like to take up as career. Thank you. Done. Now, आपको इस टॉपिक को और एक्सप्लेन किया गया थ्रू द सकल एंड विलास स्टोरी. तो शीला, द मदर ऑफ सकल, वो घर में काम करती थी, उन्हें उसके बदले में पेड नहीं किया जाता था, तो वो नॉन मार्केट एक्टिविटी है. और बूटा सिंह जो काम कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, उनकी इनकम नेशनल इनकम में काउंट हो रही है, वैल्यू है, उनके काम का वैल्यू उन्हें मिल रहा है, तो वो मार्केट एक्टिविटी है. गीता है जो मदर ऑफ विलास है, वो अर्न कर रही है, उसके काम को पेड किया जा रहा है, तो फिर वो भी क्या हो गई, आपका मार्केट एक्टिविटी हो गई. तो जो काम है वो लोगों को, जो भी उनका काम है उसमें स्किल और एजुकेशन बहुत हेल्प करता है. अगर आप स्किल्ड हैं, आपने ट्रेनिंग ली है, आप एजुकेटेड हैं, तो आप अपनी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज का बेटर यूज कर पाते हैं, जैसा कि सकल ने किया. और विलास नहीं कर पाया क्योंकि विलास अनएजुकेटेड था और सकल एजुकेटेड था तो उसे अच्छी जॉब मिली. तो एजुकेशन एंड स्किल आर द मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ द अर्निंग ऑफ एनी इंडिविजुअल इन द मार्केट. मार्केट में जितने भी एजुकेटेड और स्किल्ड लोग हैं, चाहे वो मैन हो या विमेन हो, उनको ज्यादा अर्निंग होती है उनकी, वो अपनी है. अभी तो बहुत अच्छा हो गया है, लेकिन फिर भी अगर हम विलेज एरियाज में देखें तो विमेन को कम पढ़ाया जाता है, वो कम एजुकेटेड होती है, उसको ट्रेनिंग्स कम मिलती हैं, तो फिर क्या होता है, उसे कम पे किया जाता है एज कंपेयर टू मैन. बहुत सारी विमेन ऐसी हैं जिनकी कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है, और उनको लीगल प्रोटेक्शन भी नहीं मिलता है. ये एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में ये सारी चीजें बहुत ज्यादा होती हैं, है ना. वहां पर इरेगुलर जॉब, कम इनकम, ये सारी चीजें वहां आपको देखने को मिलेंगी, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर में. प्राइवेट सेक्टर में आपको ये सारी चीजें देखने को मिलती है. और जो प्राइवेट सेक्टर में मैटरनिटी लीव नहीं मिलती, चाइल्ड केयर लीव नहीं मिलती, सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलती है. लेकिन जो विमेन हाई स्किल्ड हैं, हाईली एजुकेटेड हैं, उनको मैन के बराबर ही पे किया जाता है. और जो गवर्नमेंट सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर को ऑर्गेनाइज सेक्टर भी कहते हैं. तो अगर वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में टीचिंग करती हैं, सपोज गवर्नमेंट स्कूल्स में है, तो फिर उनको मेडिसिन में है, कहीं भी है, ये सारी चीजें उनको ज्यादा फायदा पहुंचाती हैं. बहुत सारी विमेन एडमिनिस्ट्रेशन में है, जैसे आईएएस ऑफिसर बन गई, आईपीएस ऑफिसर बन गई, है ना, या फिर और दूसरी जॉब्स में है, आईटी सेक्टर में है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है.
तो वहां पर डॉक्टर हैं तो फिर उनको वहां पर अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी, अच्छा पे स्केल, अच्छी सैलरी, अच्छे वेजेस मिलते हैं एज पर द मैन। क्लियर? आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ? एक बार थोड़ा सा रीड कर लीजिए, सब लोग सेल्फ रीड करिए तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। और आप मेरे पढ़ाने के बाद खुद भी एक बार जरूर पढ़ा कीजिए, एक बार जरूर आपको पढ़ लेना चाहिए जिससे आपको चीजें क्लियर हो जाएं। और अगर आपकी कोई क्वेरी होगी तो आप पूछ पाएंगे फिर हमसे, है ना, आप हमसे चीजों को पूछ पाएंगे। ओके, कोई क्वेरी तो नहीं है बेटा? सबको सब समझ में आ रहा है? काउंटर पार्ट का मतलब होता है आपका, आपके साथ जो है, आपका अपोजिट जो है। ठीक है, और अगर आपको मैटरनिटी लीव्स मींस कि जब बच्चों की जब एक विमेन की डिलीवरी होती है, जब वो हॉस्पिटल में एक बच्चे को जन्म देती है, उस समय उसे छुट्टियों की जरूरत होती है। तो जो छुट्टियां उसे गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड होती हैं उसे मैटरनिटी लीव कहते हैं, है ना, मैटरनिटी लीव कहते हैं उसे। What cultural reasons? Bhumi, clear करो। I don't understand what you are asking.